अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जानवरों में इस बदलते मौसम में रेशा, खरखर, गर्मी की तनाव की वजह से जानवरों का नडहाल हो जाना, सांस के निज़ाम के मसाइल, खरखर, खुराक कम खाना। अगर आपके जानवरों में ये मसाइल आ रहे हैं तो फ़ौरी तौर पर अपने जानवर को अलग करें। उसके लिए हवा का गुज़र अच्छा बनाएं, किसी नमी वाली और ठंडी जगह पर रखें उसको। उसके साथ आप अपने जानवर को नमक वाला पानी दे सकते हैं फ़ौरी तौर पर। थोड़ी देर बाद आप उसमें मल्टीविटामिन डाल के पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल हो तो उसमें आप एहतियाती तौर पर आपके पास अगर मेंटॉक्स है सिरप, आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ आप हाइड्रालिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर ये ना मिले तो आप इसमें वेंटोलिन का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। रेशे के ख़ात्मे के लिए इन सिरप्स का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद है। ये फेफड़ों को बेहतर हवा की फराहमी करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास तादाद मुर्गियों की कम है तो उसमें आप घरेलू पैमाने पर जेंटाकॉम्बिसोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नहायत ही मुफीद और बेहतरीन इंजेक्शन है। आप इसमें तरीका इस्तेमाल ये है, आप 0.4 1 सीसी के 10 पॉइंट होते हैं, 0.4 आप लगा सकते हैं बड़े साइज़ के मुर्गे को। और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या 1 केजी तक की मुर्गी है तो उसको 0.3 आप लगा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उसको आप एक ड्रॉप, एक कतरा पिला भी सकते हैं। और कोशिश करें छोटे बच्चों में ये इंजेक्ट ना करें, ये नुकसानदा हो सकता है। इसके साथ आप अपनी मुर्गियों में वेब्रामाइसिन का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके साथ हाइड्रालिन सिरप फीड में 1 चम्मच 1 किलो फीड में 4 दिन तक इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और पानी में आप मेंटॉक्स 1 सीसी 2 लीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेंटॉक्स की स्प्रे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कारआमद तरीका है। ख़ासकर मेंटॉक्स एक सांस के आर्जे में नहायत ही कारआमद चीज़ है। तो 1 सीसी आप 6 लीटर पानी में मिक्स करके इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं शावर के तौर पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप शावर में पानी लेके मेंटॉक्स उसमें शामिल करके इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और ये आपकी जो सांस के मसाइल होते हैं या जो सांस का मसला आपके जानवरों में आता है, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, शदीद मौसमी तनाव की वजह से, गर्मी की शदीद लहर जो हो उसमें नमी की कमी की वजह से आप ये सांस के आर्जे आ सकते हैं। उसके साथ आप वायरस की वजह से कह सकते हैं, या जगह की तंगी है, थोड़ी जगह पे आपने ज़्यादा तादाद के रखी हुई है परिंदों की, तो भी ये मसला आ सकता है। तो इसके साथ धूल मिट्टी अगर हवा में उड़ रहे हैं, हवा में ज़्यादा गिरदो गुबार है, तो इस वजह से भी ये मसला आ सकता है। अगर आपने नीचे रेत वगैरह डाली हुई है तो उस पर पानी के छिड़काव नहीं करते तो भी ये मसले मसाइल आपको आ सकते हैं। आप इसमें रेत नीचे इस्तेमाल किया करें, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं परिंदों के फैंसी बर्ड्स के नीचे आपने रेत देख रहे हैं आप, ठीक है। इसके अंदर रेतली मिट्टी मिक्स करके ये नीचे बिछाई गई है और इसके ऊपर डेली के तौर पर पानी की स्प्रे की जाती है ताकि इसमें जानवरों में धूल ना उड़े, उनमें सांस का आर्जा ना हो। तो इसके साथ आप अगर घरेलू पैमाने पर लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, एक बहुत ही और कारआमद चीज़ है। अगर एंटी का अटैक हो तो उसमें भी लहसुन का इस्तेमाल एक नहायत ही मुफीद तरीन समझा जाता है। तो आप इसमें वेंटोलिन का इस्तेमाल सांस के आर्जे में उससे भी बेहतर माना जाता है, वेंटोलिन सिरप का। ये आप इसमें तरीका इस्तेमाल ये है वेंटोलिन का, 2 सीसी 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आप इसमें हाफ़ केजी वज़न, अगर आपके परिंदे का हाफ़ केजी वज़न है तो आप उसको कम से कम 10 मिलीग्राम दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा का वज़न है, आपका बड़ा जानवर है, बड़ा परिंदा है, तो उसको आप कम से कम 20 से 25 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा जानवर हैं आपके तो उसमें सबसे बेहतर जो अमल है वो आप ये है कि आप इसको पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करवाएं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल आप दे सकते हैं। ये वेब्रामाइसिन जो कैप्सूल होते हैं डॉक्सीसाइक्लिन उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो रोज़ाना 8 घंटे के लिए आप ये इस्तेमाल करवाएं और 5 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। तो आधा किलो फीड में 1 और 1 किलो फीड में 2 कैप्सूल या मिक्स करके भी इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन ये एक जो
वेब्रामाइसिन है उसका फार्मूला है डॉक्सीसाइक्लिन। ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए एक नहायत ही मौसर और कारआमद समझी जाती है। तो आप अपनी मुर्गियों में ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छी इम्यूनिटी वाली खुराक इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपको ऐसे किसी भी आर्जे का सामना ही ना करना पड़े। तो उनमें ये होगा कि आपके बर्ड्स में जो बीमारी आएगी, जो अटैक होगा, तो वो इम्यून सिस्टम ही उसको हैंडल कर लेगा। आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा इम्यूनिटी के लिए अपने बच्चों को अच्छी फीड दें, अच्छा पानी दें, नॉर्मल और ठंडा पानी दें उनको, बर्फ़ वाला ठंडा नहीं, ताज़ा मोटर का जो ठंडा पानी होता है वो निकालें। दोपहर के टाइम बहुत गर्म पानी होता है, आप इनको ताज़ा और ठंडा पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ आप अपने बच्चों में मल्टीविटामिन्स के तौर पर लाइसोविट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये एक नहायत ही कारगर सिरप है जो बच्चों की अच्छी ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन है। ये मल्टीविटामिन एज अ इलेक्ट्रोलाइट भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं।